वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा जनरल साइंस का सेकंड वीडियो है प्राचीन भारत के बारे में। अब तक हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में किया था। साहित्यिक स्रोत में हमारे धार्मिक साहित्य थे और धर्मेत्तक साहित्य थे। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। फर्स्ट वन इज बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के 3 पार्ट है, जातक, पीटक और निकाय। बौद्ध साहित्य के 3 भाग हैं, जातक, पीटक और निकाय। जातक में बौद्ध के जन्म से पहले जो भी चीज़ें थी, जो भी घटनाएं थे, उनके बारे में बताया गया है। दूसरा, सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। और इसके भी 3 पार्ट हैं, सतुपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सतुपिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, यानी कि क्या बौद्ध साहित्य के 3 पार्ट है, जातक, पीटक और निकाय। और जातक जो है उसके अंदर बौद्ध धर्म के जन्म से पहले की चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, इसको पाली भाषा में लिखा गया है। और त्रिपिटक के हमारे 3 पार्ट है, सतुपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट वन इज जैन साहित्य। जैन साहित्य को इससे पहले पूर्व कहा जाता था। जैन साहित्य को पूर्व कहा जाता था। और जैन साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं जैन साहित्य में, उनको प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। और इसके अंदर आगम होते हैं। उन आगम के अंदर 12 अंग, 12 उपांग, 10 पिंडक, 6 छंद सूत्र कलेक्ट किए गए, यानी कलेक्शन किया गया है। और जैन साहित्य में पुराणों को, जो हमारे पुराण हैं, उनको चरित्र कहा जाता था, चरित्र कहा जाता था। उसके बाद आता है हमारा धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य क्या, इसके अंदर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे ना, उनके बारे में बताया गया, उनकी सारी जीवनियों के बारे में बताया गया था। अब वो ग्रंथ कौन कौन से थे? अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, महाभाष्य, कामसेतु, ये सारे ग्रंथ थे। अब अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत वेदव्यास ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। महाभाष्य पतंजलि ने। मेघदूतम और कुमार संभवम कालिदास ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था। रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखा था। और रसमाला सोमेश्वर ने और शिशुपाल वध माघ ने, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट थे। कौन से? पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी के सिद्धांत। पुरातात्विक हमने कर लिया था। पुरातात्विक के अंदर हमारे अभिलेख वगैरह थे। उसके बाद साहित्यिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन इज विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्या, इसमें जो विदेशी लेखकों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, जो फॉरेन राइटर्स थे, उन्होंने भारत के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इसके भी 3 पार्ट है। फर्स्ट क्या, यूनान और रोम के लेखक, दूसरा चीन के लेखक और तीसरा अरब के लेखक। मतलब जो विदेशी विवरण है वहां पर भी हमारे 3 पार्ट है, यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। फर्स्ट वन इज यूनान और रोम के लेखक। यूनान और रोम के लेखक 2 थे, हेरोडोटस और टीसियस। हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हिस्टोरिका, जिसके अंदर भारत और फारस के संबंध थे, भारत और फारस के संबंध के बारे में बताया गया था। और एक इनकी बुक थी नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका के अंदर जो भारत के पशु, पक्षी, पौधे और जो खनिज पदार्थ थे, उनके बारे में लिखा गया था। साथ ही साथ भारत और जो इटली है, उनके संबंध के बारे में भी बताया गया था। दूसरे राइटर थे टीसियस। टीसियस जो थे वो ईरानी राज्यवेद थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। उसके बाद आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक हमारे 3 थे, फुहान, हेनसोंग और इतिस्यांग। फुहांग, इनकी रचनाएं थे फो क्यो की और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। इन्होंने 2 रचनाएं की, 2 पुस्तकें लिखी, फोंग क्यो की और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। ये जो फुहांग थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। दूसरे इज हैंसोंग। हैंसोंग कौन थी? इन्होंने CU की
और ऐसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड की जो रचनाएं की थी, और ये हर्षवर्धन के शासन के समय, हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। द थर्ड वन इज इतिस्यंग। ये इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन्स की इनकी जो बुक थी, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन्स। थर्ड इज अरब के लेखक। अरब के लेखक हमारे 18वीं शताब्दी में इन्होंने अरब के लेखकों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। जो अरब के लेखक थे सुलेमान ने पाल और पतिहार के जो राजा थे उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। और अल-बरूनी ने, जो अल-बरूनी लेखक थे, उन्होंने अपनी बुक तहकीके हिंद में, जो उनकी बुक थी तहकीके हिंद में, गुप्त काल का जो समाज था, गुप्त काल का जो टाइम था, उसके बारे में बताया है। तो ये हमारा क्या था? प्राचीन भारत। इसके अंदर हमने क्या किया? फर्स्ट इज प्राचीन भारत का नाम कैसे पड़ा। द सेकंड वन इज हमने उसका विभाजन किया, जिसके अंदर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल थे। इन तीनों के बाद इन तीनों का वर्णन, ऐतिहासिक काल को हम 3 टाइप से बताते थे: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। पुरातात्विक के हमारे पार्ट थे कौन कौन से? अभिलेख, सिक्के, स्मारक और साहित्यिक स्रोत के हमारे 2 पार्ट थे: धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य के हमारे 3 पार्ट थे, कौन कौन से? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और धर्मेत्तर साहित्य के अंदर सिर्फ हमें अब पहला क्या था? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमने वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा। उसके बाद बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वो उसके बाद आते हैं हमारे धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य के अंदर हमारी जितनी भी ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे उनके बारे में बताया गया। ये हमारे वे ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके बाद हमारा आया विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के जो विदेश के जो लेखक थे उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब उसके कितने पार्ट हो गए? 3। फर्स्ट यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। तो इन सब ने जो हमारा प्राचीन भारत है उन सब का वर्णन किया। तो ये जो टॉपिक था ये हमारे प्राचीन भारत के बारे में था। थैंक यू।